हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद नाज़मीन। सो दिस इज डे 3। आज हम डे 3 के बारे में बात करने वाले हैं और डे 3 में देखिए हम वाले हैं फिर से अपनी वेट लेट मी टेक अ पेन। या देखिए दिस इज आवर डे 3। ओके, डे 3 के अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। देखिए हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको देखिए जो गिवन किया दैट्स अ स्ट्रक्चर। मतलब हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जब हम बात करते हैं तो हम तो देखिए जिसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा है देखिए सिंपल सेंटेंसेस का। एंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज अ निगेटिव सेंटेंस। ओके, बाकी यहाँ पर ये हेल्पिंग सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंड ये इसको हम कह देते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हम ये भी आगे बता के चलेंगे। और आपका देखिए ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हम सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। बस इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज आपको ग्रामर की बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर करने वाले। देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंसेस के बारे में जब बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारे क्या क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब ये हमारे हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इनको। ठीक है, देखिए डू डज ये हमारा है अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। एंड ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये हमारा है देखिए परफेक्ट टेंसेस। सेम है, जब आप देखिए पास में आ जाइए, पास में ये डिड हम एज अ इंडेफिनिट टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंसेस में यूज करते हैं, प्रेजेंट पास इंडेफिनिट टेंसेस में। और जैसे कि आई डिड दिस, यू विल गो द, आई डिड दिस। ओके, एंड लाइक अब यू वॉज एंड वर्क के बारे में हम बात करेंगे तो ये आपका कंटिन्यूअस का ही पार्ट होगा। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, कंटिन्यूअस में यूज होंगे और परफेक्ट में हम इसमें हैड का यूज करेंगे। वही अगर हम बात करने लगे देखिए फ्यूचर के बारे में तो फ्यूचर में हमारा यूज होता है विल। ओके, विल इंडेफिनिट टेंसेस के साथ में हम विल का यूज करेंगे। एंड देखिए कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हम अपना विल बी का यूज करेंगे। और परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम अपना विल हैव का यूज करेंगे। आई होप सो दैट ये आपको समझ में आ चुका है। तो जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिए यस मैम वी हैव गॉट इट दिस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हमारा आता है सम रूल, मतलब कि आपको सेंटेंसेस को रिफ्रेम कैसे करना है, ये रिफ्रेम का रूल होता है हमारा कि आप अपने सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेमिंग कर रही हैं। देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को यूज करते हैं, फिर हमारा आ जाता है देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, ये सभी जो भी हमने यहाँ पे बात करी है। और मेन वर्ब जैसे कि आपका जो भी आप करते हो। ओके, एक्शन वर्ड मतलब कि। ओके, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आपका देखिए यहाँ पर प्रोनाउन गिवन है तो प्रोनाउन आ गया, अदरवाइज हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर अदर अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो पहले हम देखिए यहाँ पे अपना सब्जेक्ट वगैरह के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आई वी यू दे ही शी इट वॉट एवर इट इज, मतलब जितने भी डूअर होते हैं काम करने वाले, इनके बारे में हम इन्हीं को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानने लगे तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हमारी इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, एवरीथिंग। जो भी हम साथ में जिससे हम देखिए जो आपकी हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इससे आपका पता चलता है दैट आपके कौन से टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस टाइम के बारे में बात कर रही हैं। आपका एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर देता है और आप किस किस लिए किस वे में बात कर रहे हैं। बाकी मेन वर्ब आपकी देखिए जो मेन वर्ब को हम अपना एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। ओके, एक्शन वर्ड्स। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारा मतलब कि जिसके द्वारा काम जो हो रहा है कर, ये हमारा हो जाता है कि देखिए डूअर। आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और यहाँ पर हमारा इसमें अदर वर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अदर वर्ड्स के साथ में ही हम अपने सेंटेंस को कंटिन्यू कर लेते हैं। आई होप कि ये समझ में आ चुका है।
देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं दैट व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मत देखिए, सब्जेक्ट ये हमारे ना तीन तरह की चीज होती है, तीन पर्सन होते हैं हमारे। एक तो होता है बोलने वाला स्पीकर, एक सुनने वाला जिसके बारे में कुछ कहा गया है सुना जाए, यानी कि बोलने वाला। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ठीक है, आई, मैं यहाँ पर बोलने वाली होगी। सुनने वाला कौन है? आप मुझे सुन रहे हो ना, तो यू। और बात किसके बारे में हो रही है? किसी और के बारे में। सपोज दैट कि हम किसी लड़की के बारे में बात करें, किसी लड़के के बारे में बात करें, किसी भी पर्सन के बारे में बात करें, या फिर किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी चीज ही के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में, बट यहाँ पे ये हिम हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम इस तरीके से पहचान रहे हैं। क्योंकि अभी आपने, मैं अगर यहाँ पर बात करने लगूँ सेम एज, देखिए यहाँ पर आ जाएगा दैट पार्ट्स ऑफ पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन, तो ये हमारा आई हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन यू हो जाएगा हमारा, देखिए सेकंड पर्सन एंड हिम हो जाएगा हमारा, देखिए थर्ड पर्सन। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? What I said, that if I talking about that I is first person, then second person is your you, and the third person is your him, या फिर आपका देखिए ये हर हो सकता है, या फिर आपका ये दैम हो सकता है, वट एवर वन। ओके, जिसकी भी बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वही अपना थर्ड पर्सन के एज पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर चल सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है तो जल्दी से चैनल को देखिए, फॉलो कर लीजिए। अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बिकॉज देखिए हम आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आते हैं, जिसके अंदर आप ना पढ़ सकते हैं इजीली। ओके, अब आपको अगर समझ में आ चुका है दैट कि हाँ भाई हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, और हाँ इसकी जगह पर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और भी ले सकते हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट। देखिए खाली आई ही नहीं, आपका वाई आई वी यू दे भी हो सकता है, आई वी यू दे ही शी इट, एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आई, ही, शी, इट, या फिर दे, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन हो सकता है। ओके, बाकी अब हम आगे चल लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन ये इससे बात कर रही है और इसके बारे में बात कर रही है, तो हम यहाँ पर इससे डिनोट कर सकते हैं इजीली। अब आगे चल लेते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे कि आई वी मी माई अस और ईटीसी, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे देखिए फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो इन एग्जाम्पल्स को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, और यहाँ से आप अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना भी सीख जाएंगे, दैट कि हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है। स्कूल क्या है? स्कूल हमारी अदर वर्ड में आ जाएगा, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो स्कूल, तो ये हमारा हो जाता है, देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। जाना, ये हमारी क्या है? मेन वर्ब आ जाएगी। हूँ, ये हमारी आज डिनोट करता है देखिए हेल्पिंग वर्ब को। तो अब आ जाइए इधर आप। मैं, आई गो टू स्कूल। तो देखिए जिस तरीके, जैसे कि अगर मैं आपको बताकर चलूँ, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज करी, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है जो कि हमारा डिनोट करता है दैट कि हाँ भाई ये हमारा जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का नॉर्मल यूज नहीं करते हैं, बस अपना मेन वर्ब यूज करते हैं देन कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। मुझे कुछ पैसे दो, मुझे किसको देना है? मुझे क्या देना है? कुछ पैसे देने हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो ये मुझे है ना, देने के लिए, देने का डिनोट पहले आ जाएगा। मतलब आपने सामने वाले से कहा है, अब यहाँ पर आप खुद को पहले नहीं रखोगे, जैसे कि आई, आप ये थोड़ा बोलोगे आई गिव सम मनी, नो गिव मी सम मनी। यह है मेरी किताब है, यह है, दिस इज, दिस इज माई बुक। समझ में आया? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से एक एसएसबी ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। जैसे कि हम लोगों को खेलने दो, ये यहाँ पर देखिए, आप सामने वाले से एक तरीके से इनडायरेक्टली परमिशन मांग रहे हैं। लेट अस प्ले, लेट अस प्ले।
ओके, वह हमारी किताब है। वह, वह के लिए मतलब दूर रखी हुई है कोई चीज, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। दैट इज आवर बुक। क्लियर। देखिए कितना इजी होता है सेंटेंसेस को रिफ्रेम करना, जब आप एक उसका मैथड समझ जाते हैं, जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तब। ओके। जैसे कि अब यहाँ पर है हमारा, देखिए सेकंड पर्सन, सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे कि यू एंड योर, जैसे तुम झूठे हो, यू आर अ लायर, वह तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस। ओके। ये हमारा होता है सेकंड पर्सन के बारे में जब हमने बात करी है। थर्ड पर्सन, जैसे कि जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे वहां पर हमारा थर्ड पर्सन कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड पर्सन जैसे कि ही शी दे हिज हिम हर देम देयर, ये सब हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है। जैसे कि वह एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ठीक हो जाएगा आपका, देखिए ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है, वे लोग मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। दे आर, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, मैंने है के लिए हमारा इज यूज हो चुका है, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूस सेंटेंस, मतलब कि ये आपकी एक तरीके से पोजीशन बता रही है आप क्या हो। ही टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन, ही आर टॉकिंग अबाउट यू। सो दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। और यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी अपनी लास्ट वीडियोस में, बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी इसके ऊपर ही आएंगी, इसी तरीके की आएंगी कि हम इसका कब यूज करें, आर का कब यूज करें। वी नो वेरी वेल दैट कि जो हम आर का यूज करते हैं, आर हम यूज करते हैं देखिए प्लूरल के सामने, मतलब कि प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल के बारे में बात हो रही हो। और इसका हम यूज करते हैं अपना सिंगुलर के साथ में। ओके, इतना तो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि मैंने उसे बुलाया, अब यहाँ पर ये आपका बुला चुके हो ना, आपने उसको बुलाया है, आप बुला तो नहीं रहे हो या फिर बुलाते तो नहीं हो ना, आपने उसे बुलाया था। दैट आई कॉल्ड हिम, किसको बुलाया आपने, उससे बुलाया, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। यहाँ पे दे आर माई फ्रेंड्स, कौन है, वे। ठीक है। ही इज अ डॉक्टर, क्या है वो, डॉक्टर है, तो इसके बारे में बात हो रही है ना, तो दैट ही इज अ डॉक्टर। मैं उसे जानती हूँ, आई नो हर या नो हिम। आई नो हिम, किसे जानते हो आप, उसको जानते हो, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, किसने बताया, आपने बताया, तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए। और जिसको आप जानते हो वो आपका सेकंड पर्सन हो गया। बाकी देखिए हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, हम अब ये जानेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी दैट इज, एम, आर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और जो ये है हमारे इधर, ये को हम कहते हैं देखिए अपना मॉडल वर्ब। ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल बी। ये देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर बताकर चलूँ, ये हमारा यूज होंगे प्रेजेंट, पास्ट, ये आपका अगेन, देखिए ये दोनों तो होंगे हमारे प्रेजेंट, एंड ये होगा हमारा पास्ट। अगेन, अगेन दिस इज परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड ये हैड, अगेन दिस इज योर पास्ट परफेक्ट। विल, फ्यूचर, एंड विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि हाँ भाई हम इन्हें कब क्या कैसे पढ़ते हैं। ओके। अब आ जाइए, देखिए कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, कैन बी, कुड बी, कुड हैव, शुड, ये सब हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। इनके लिए भी मैं के लिए अलग से क्लास लेकर भी आई हूँ। बाकी हमें जैसे कि शुड हैव एंड वुड हैव, ये सब हमारे अलग अलग यूज होते हैं और इन सब का हमारे डिफरेंट ही यूज होता है। देखिए अगर मैं अभी इनको समझाऊंगी आपको तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हमें ज्यादा इलोबरेट नहीं करना है। हमें पहले छोटी छोटी सी चीजें समझनी, ये हमारी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अभी जो हम खाली बात कर रहे हैं ना, अपने इन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो हमें अभी खाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बात करनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब पे ही अपना फोकस करना है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के बारे में तो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, बाकी की जो हमारी फर्दर क्लासेस होंगी। ओके। अभी देखिए अब हम बात करेंगे पहले इज, एम, आर के बारे में, तो दिस इज योर प्रेजेंट टेंसेस। अब ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट्स योर प्रेजेंट टेंसेस। लेट मी टेक अ
पेन, let let me change the color of pen. What's happening here? वह एक लेखक है. He is a writer. He is a writer. तो यहाँ पर अब हम पोजीशन के बारे में भी शो करेंगे. अब का इज एम आर हम किस किस के साथ में यूज कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे. नेक्स्ट, आप घर पर हो. आप घर पर हो. यू आर. है. शी इज. शी इज स्लीपिंग. हम लोग. शी इज स्लीपिंग. नेक्स्ट, हम लोगों को पीटा जा रहा है. वी आर बीटन. मुझे पढ़ाया जाता है. आई एम टॉट. बच्चों को पढ़ाया जाता है. चिल्ड्रंस आर टॉट. द चिल्ड्रंस आर टॉट. अंग्रेजी बोली जा रही है. इंग्लिश इज बीइंग स्पोकिंग. स्पोकन. इंग्लिश इज. इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन. ओके. देखिए, हम इस एम आर के बारे में बात कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे वोज एंड वर्क. वोज एंड वर्क के बारे में बात करेंगे अपना. फैक्टर देखिए, वोज के साथ में वोज किस किस के साथ यूज होगा. देखिए, आई ही शी इट एंड सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में आपका क्या यूज करेंगे, हम वोज का यूज करेंगे. बाकी वर्ड का यूज हम किसके साथ करेंगे, वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं इनके सभी के साथ में हम अपना देखिए वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि मैं गलत था. आई वॉज रॉन्ग. मैं तैयार नहीं था. आई वॉज नॉट. आई वॉजंट रेडी.
बाकी अगर आप स्पीकिंग में बोल रहे हैं तो आई वॉजंट आ जाएगा ये। आई वॉजंट, ये क्या करते हैं हम अपने सेंटेंस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप खाना खा रहे थे। यू वर ईटिंग फूड। यू आर ईटिंग फूड। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे। वी वर वी वर रीडिंग। वी वर स्टडिंग लिखेंगे हम यहाँ पर। उसे पीटा गया था। ही वॉज बीटन। एक घर बनाया गया। अ हाउस वॉज बिल्ट। अ हाउस वॉज बिल्ट। काम किया जा रहा था। द वर्क द वर्क वर being so the work was being done। ये देखिए जो मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ना, जैसे कि इट वाज बिट ही वाज बिटन, तो ये हमारे सेंटेंसेस पता है कौन से हैं जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं तब हमारा ये यूज होता है। ये भी हमारा पैसिव ही है। एंड अगेन दिस इज योर पैसिव। गॉट इट। नेक्स्ट, खिलौने बेचे जा रहे थे। टॉयज द टॉयज वर बीइंग सोल्ड। द टॉयज वर बीइंग सोल्ड। देखिए अब हम बात करेंगे, हमारा वॉज पर हो चुका है हैज हैव एंड हैड के बारे में। जैसे कि देखिए हैज हमारा किस किसके साथ में यूज होगा, ही शी इट, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और हैव हमारा यू वी ते और आई के साथ में यूज होगा। बाकी जो आपका हेड है, यहाँ से देखिएगा ये जो हेड है खाली आपका, ये सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। ओके। मेरे पास एक कार है। आई हैव, मेरे पास, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। लड़के के पास एक गेंद है। लड़कों के पास एक गेंद है। द बॉयज हैव द बॉयज हैव अ बॉल। उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। ही हैज, पर्याप्त पैसे हैं। ही हैज, ही के साथ में यूज होगा हमारा हैज। ही हैज एनफ मनी। ही हैज एनफ मनी। उसके पास एक मकान है। ही हैज अ हाउस। राम के पास समय था। था पास्ट के बारे में बात हुई। राम हैड टाइम। एक तरीके से जो हम यहाँ पर बात करें ना, पास ये था वो था, ये सब हमें पोजीशन शो कराते हैं। ये हम यहाँ पर हम हैज हैव हैड को एज अ पोजीशन यूज कर रहे हैं, एज अ टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं यूज कर रहे हैं। ओके। क्योंकि जो चीज आपके पास है हम इसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारे पास समय क्या क्यों था। क्यों के लिए आ जाएगा हमारा वाई हैड यू टाइम। देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं वाई डिड यू हैव
व्हाई डिड यू हैव टाइम, हमारे पास समय क्यों था, और एक तरीके से इसको हम ऐसे बना सकते हैं, व्हाई हैड यू टाइम। ओके, मैं आ चुका हूँ, ये है हमारा टेंसेस के अकॉर्डिंग। आई हैव केम, हम लोग जा चुके थे। वी हैड वी हैड गॉन। क्लियर। ये दोनों जो सेंटेंसेस बात करिए ना हमने, ये दोनों सेंटेंसेस हैं हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि टेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसलिए पहचान सकते हैं, इसके अंदर हम देखिए टेंसेस में अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। गॉट इट। अब देखिए हमारे यहाँ पर बात कर लेते हैं व्हाट इज मेन वर्ब क्या होती है हमारी। और देखिए हम मेन वर्ब के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, टू मॉडल्स एंड हैव टू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये हमारी देखिए यहाँ पर क्या यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारी यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट। यहाँ पे हम टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, इजामात प्लस मॉडल वर्ब जो हमारी यूज होगी। देखिए हैव, मॉडल्स प्लस हैव का जब यूज करेंगे, फिर मॉडल्स एंड बी का वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि कुड बी या कुड हैव या कुड हैव बीन, इन सभी के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर हमारी सिंगल मॉडल वर्ब यूज होती है तो तब उसके साथ में हम अपना यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली। बाकी अगर मॉडल वर्ब्स के साथ में हमारा कोई और वर्ड यूज हो जाए, जैसे कि हैव टू, या फिर बी का यूज होता है, हैव बीन का यूज होता है, किसी भी मॉडल के साथ में कुड हैव बीन या फिर वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, माइट हैव बीन, या फिर मे हैव बीन, कैन हैव बीन, कुड हैव बीन सॉरी, शुड हैव बीन, या फिर शुड बी, शुड हैव, तो इन सभी में हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। बाकी जो हमारे कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि मेन वर्ब प्लस आपका आईएनजी इसमें यूज हो जाती है। क्लियर। तो इसके अंदर जैसे कि कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं हमारे, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, इन सभी में टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो। बाकी मॉडल के साथ में किसके साथ यूज होगा, जो मॉडल के साथ में हमारा बी यूज होगा, मॉडल वर्ड प्लस बी, उसके साथ हमारा आईएनजी आ जाएगा। मॉडल वर्ड प्लस कीप, या फिर मॉडल प्लस कीप स्टार्ट, जैसे कि कैन स्टार्ट गोइंग, ठीक है, कैन कीप गोइंग, या फिर कैन कीप डूइंग, शी कैन कीप डूइंग, ठीक है, वह मतलब कि वो शुरू कर सकती है। स्टॉप या फिर वाई, इन सभी के साथ में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। बाकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अंदर हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है हमारी, देखिए मेन वर्ब के साथ में हम इसमें जब एस एन ई एस का यूज कर लेते हैं, इसको इन्होंने मेन की वर्ब फिफ्थ फॉर्म बना दिया है। अब देखिए ये जो दोनों चीजें हैं ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये पहले अकॉर्डिंग टू दिस दैट इंक्लूडिंग नहीं की जाती थी, लेकिन अभी इसको इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि इनको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना दिया गया है अब के टाइम पे, लेकिन एंशिएंट टाइम पे ऐसा नहीं था। एंशिएंट टाइम पे हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पढ़ते थे। थर्ड फॉर्म पढ़ते थे, देन उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एन ई एस लगा दिया, ठीक है, एस एन ई एस वाली सीरीज चल जाती थी, लेकिन फिर उसमें हमारा अगर बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है दैट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज कर देते हैं, लेकिन अब इन्होंने इसको फॉर्म वर्ब में डिवाइड कर दिया है दैट की ये वर्ब की ये फॉर्म होगी हमारी। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड्स गिवन हो गए हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या जानेंगे इनका, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। इनकी मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। आय का मतलब मैं, वी हम, आय का मतलब मी की मीन्स मेरा, वी का मतलब हम, अस का मीन्स हम, ठीक है, मेरा या फिर मुझे, हम या फिर हमें, यू का मतलब तुम, एंड इसका मतलब भी तुम या फिर तुम्हें, दे का मतलब होता है देखिए हमारा वे, तैम का मतलब उन्हें, ही का मतलब वह, हिम का मतलब उसका या फिर उसे,
शी का मतलब वह, एंड हर का मीन्स उसकी या फिर उसे। इट का मीन्स यह है, और इस इट का मीन्स भी यह है। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट्स? देखिए ये हमारी क्लास डन हो चुकी है, एंड इसका भी हो सकता है, मतलब कि इसकी। ओके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना रखिए ख्याल, और हमारे चैनल से आप जल्दी अच्छे अच्छे से कंटेंट अपना सीखते रहिए। देखिए हम यहाँ पर पूरा बहुत अच्छे से सिखा के चले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और हेल्पफुल भी है। जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए हमारी वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।